व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो पर जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि TH11 की बेस्ट डार्क एलिक्सर फार्मिंग आर्मी कौन सी है। तो इस फार्मिंग आर्मी में हमें एक भी डार्क एलिक्सर खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम शून्य डार्क एलिक्सर होगा। तो इस आर्मी में सिर्फ हम माइनस लेके जाएंगे, इसको कहते हैं हम मास माइनर अटैक। तो इस आर्मी में आपके सिर्फ माइनर्स जो है वो लेवल 5 के होने चाहिए और ग्रैंड मॉडर्न थोड़े अच्छे लेवल का होना चाहिए। अगर आप मैक्स TH11 हो या अगर आप अभी अभी TH11 बने हो तो आप दोनों कंडीशन में ये अटैक कर सकते हो। अगर आप मैक्स भी हो और अगर आप अभी अभी TH11 बने हो तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपका जो माइनर है वो लेवल 5 का हो और आपका ग्रैंड मॉडर्न अच्छी स्टेट में हो और अच्छे एक लेवल में हो। तो यार मैंने देखा है बहुत लोगों को कि वो इलेक्ट्रो ड्रैगन प्रेफर करते हैं, वो माइनर अटैक प्रेफर नहीं करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार कि इलेक्ट्रो ड्रैगन से माइनर कई गुना अच्छे हैं, क्योंकि वो कॉस्ट भी बहुत कम लेते हैं और वो टाइम भी बहुत कम लेते हैं कुक होने में। तो आप इलेक्ट्रो ड्रैगन से जितने अटैक कर सकते हो उतने माइनर से ज़्यादा अटैक कर सकते हो, वो भी बहुत जल्दी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये अटैक काफ़ी अच्छा है, तो आप भी इस अटैक को ज़रूर ट्राई करना यार। तो इस अटैक की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, दो इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि एक तो है हील प्लेसमेंट और दूसरी है ईगल आर्टरी कहाँ है। तो आपको जब भी आप अटैक करोगे तो आपको पहले देखना है कि ओपोनेंट की ईगल आर्टरी कहाँ है। तो जो सबसे नज़दीक साइड होगी ईगल आर्टरी की तरफ, उस साइड से हमें माइनर छोड़ने हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ईगल आर्टरी को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि ईगल आर्टरी हमारे माइनर्स को काफ़ी डैमेज पहुंचाती है, बहुत डैमेज पहुंचाती है और हमारे माइनर्स काफ़ी हद तक मारे जाते हैं इस ईगल आर्टरी के कारण। तो आपको पहले बात तो ये देखनी होगी कि ईगल आर्टरी किस साइड से आपको नजदीक पड़ती है, उसी साइड से हमें माइनर अटैक स्टार्ट करना है। और सेकंड थिंग, आपको हील प्लेसमेंट आपकी देखनी है कि आप हील कहाँ छोड़ोगे। तो मेरे हिसाब से आपको स्प्लैश डिफेंस देखना पड़ेगा कि कहाँ पर बॉम्ब टावर है, कहाँ पर जायंट बॉम्ब है, कहाँ पर विजार्ड टावर है, वहीं पे हील आनी चाहिए। तो आपको सिर्फ इतना डिपेंड नहीं रहना है कि मैं यहीं पे हील डालूंगा जहाँ पर स्प्लैश डिफेंस है, इस पे डिपेंड आपको नहीं लेना। आपको अपने माइनस को देखना पड़ेगा कि आपका जो बड़ा माइनस का ग्रुप कहाँ जा रहा है, तो उसकी हेल्थ कितनी है, और जहाँ पर बड़ा माइनस का ग्रुप होगा उसकी हेल्थ लो होगी वहीं पे आप हील डालेंगे। तो ये अटैक पूरा का पूरा बेस्ड होगा आपकी हील प्लेसमेंट पर। तो आपकी हील प्लेसमेंट सही होनी चाहिए और ठीक पॉइंट पे होना चाहिए, तब भी आपका ये अटैक सक्सेसफुल होगा। तो लेट्स गो एंड सी सम अटैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा मैंने ये बेस चुना है और इस बेस पर क्या है कि ईगल अटैक थोड़ी सी बाहर है और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट बेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कॉम्पैक्ट बेस पर ही ये अटैक कर सकते हैं, आप कोई भी बेस पर ये अटैक कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट बेस पर इस अटैक का सक्सेसफुल होना 100% होगा। बाकी जो अगर वाइड स्प्रेड बेस हुआ तो थोड़ा मुश्किल होगा उस पर 3 स्टार लाना, लेकिन कॉम्पैक्ट बेस पर ये अटैक काफ़ी किफ़ायती है। तो पहले क्या करना होता है, पहले हमें एक साइड चुननी होती है जो साइड सबसे नज़दीक हो ईगल अटैक की तरफ, क्योंकि ईगल अटैक एक ऐसा वेपन है जो हमारे माइनस को काफी नुकसान पहुंचाती है, काफी डैमेज पहुंचाती है और काफी सारे माइनस मर भी जाते हैं इस ईगल अटैक के चक्कर में। तो सबसे पहले मैंने साइड चुनी है ये, तो मैंने ये साइड चुनी ताकि ईगल अटैक इस साइड से नजदीक पड़ती है मुझे, और क्यों ताकि जो माइनर जल्दी से चल जाए और ईगल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दे। और सेकेंड थिंग कि माइनर कैसे छोड़ने, माइनर जो होते हैं जो भी आप साइड चूज करोगे उसके कॉर्नर्स पे ज़्यादा माइनर्स आने चाहिए और बीच में काफ़ी कम माइनर्स आने चाहिए, क्योंकि बीच में जो वॉल ब्रेकर आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगा, तो सभी बीच में आएंगे। तो ज़्यादातर माइनस बीच में नहीं आने चाहिए, जो माइनस है वो कॉर्नर्स में छोड़े। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग हो गई और यहाँ की ये एक बिल्डिंग होगी, तो ये क्या होता है, जो दोनों कॉर्नर्स में ये दो बिल्डिंग्स है वो माइनस को थोड़ा बाहर भेज देंगे। तो अगर आपने यहाँ पे पहले 2 माइनस छोड़ दिए, 2-3 माइनस छोड़ दिया, बाद में यहाँ से माइनस छोड़ने स्टार्ट कर दिए, तो अच्छा होगा आपके लिए अटैक। चलिए अटैक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है ये अटैक। तो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, तो देखते रहिएगा। तो देखिएगा कि तो ज़्यादा माइनस है मैंने कहाँ छोड़े, तो ज़्यादा माइनस है वो मैंने कॉर्नर्स पे देखे कितने माइनस कॉर्नर पे, यहाँ पे थोड़े से माइनस छोड़ दिए मैंने ताकि ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए। देखिए कॉर्नर्स में कितने माइनस आ गए और बीच में काफ़ी कम माइनस है, देखिए कॉर्नर्स में देखिए। और यहाँ पे इस बिल्डिंग को थोड़ा क्लियर करने में थोड़े माइनस भेज दिए मैंने, और देखिए कॉर्नर्स में काफ़ी माइनस होने चाहिए। और जैसे मैंने माइनस छोड़े आप भी वैसे माइनस छोड़ सकते हो। और फिर मैंने वॉल ब्रेकर के पीछे मेरी किंग आ गया, क्वीन आ गई, लेकिन जो ग्रैंड वार्डन आपने देखा, मैंने ग्रैंड
मॉडर्न कब छोड़ा, जब ईगल आर्टरी मेरे माइनस को टारगेट करने लगी तभी मैंने ग्रैंड मॉडर्न छोड़ा, और उन्हीं माइनर पे छोड़ा जिसको ईगल आर्टरी टारगेट कर रही हो, और ताकि क्योंकि अर्ली एबिलिटी से मैं उन माइनस को बचा सकूं। लेकिन मुझे क्या पसंद है कि मैं वॉलब्रेकर और माइनस को भी कवर करना पसंद है मेरे को वार्डन एबिलिटी के अंडर, ताकि वो दोनों को अच्छी हेल्थ मिले और डैमेज ना हो उनको ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे ये पसंद है कि मैं वार्डन की अर्ली एबिलिटी से मैं जो वॉल ब्रेकर है उसको भी कवर कर लूँगा, और जो ये माइनस है जो टारगेट हो रहे हैं इक्वल आर्टरी से उनको भी कवर कर लूँगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो जैसे देख सकते हैं कि, और देखिए वार्डन एबिलिटी देखिएगा, वार्डन एबिलिटी जब वो गिरना है, जो शॉट्स लगने आए तभी मैंने वार्डन एबिलिटी का यूज़ किया, और पूरी तरीके से मैंने पूरी वार्डन एबिलिटी का अच्छी तरीके से यूज़ किया। और देखिए हील प्लेसमेंट लेके कि मेरी हील प्लेसमेंट कहाँ है, तो मेरी हील प्लेसमेंट ठीक स्प्लैश डिफेंस पे है, और उसी के साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर माइनस कहाँ जा रहे हैं, कि जहाँ पर आपके माइनस का ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा और उनकी हेल्थ डाउन होने लगेगी वहीं पे आप हील करोगे, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप होगा और प्लस वहाँ पे स्प्लैश डिफेंस होगा, क्योंकि स्प्लैश डिफेंस एक ऐसा डिफेंस है जो हमारे माइनस को काफ़ी डैमेज पहुँचाता है। तो इसीलिए मैं स्प्लैश डिफेंस देख के और बड़ा ग्रुप देख के ही मैं हील करता हूँ। तो ऐसे अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से हील कर दिया मैंने। और ये जो पूरा आपका जो अटैक है वो बेस दे के आप कैसे हील करते हो, तो मतलब जैसे आपकी हील प्लेसमेंट कैसी है। और देखिएगा रेज कहाँ डालूंगा मैं, तो रेज जो यहाँ पे जो बॉलर्स फुटेंगे ना उस पर मैं रेज डालूंगा, क्योंकि जो आपको रेज जो है वो बॉलर्स पे ही डालनी है, मतलब जब वॉल ब्रेकर फुटेगा तब भी आपको रेज डालनी है, और किसी पर रेज नहीं डालना है, आपको माइनस पे रेज नहीं डालेगा, क्योंकि बॉलर्स जो रेज के अंदर जो काम कर लेते हैं वो टोटल डिस्ट्रक्शन कर लेते हैं कोर में। तो इसलिए मैंने जो मैं हमेशा करता हूँ कि मैं हमेशा जो मेरी रेज है वो हमेशा बॉलर्स पर ही डालता हूँ, ताकि वो बॉलर्स कहीं पर भी फुटे मैं उनको ही रेज करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे देखिए मैंने अभी तक क्वीन की एबिलिटी यूज़ नहीं की, किंग की भी एबिलिटी यूज़ नहीं की, और आपको भी यूज़ करनी नहीं पड़ेगी। अगर कभी कभी सिंगल इंसान काफ़ी डैमेज होता है तो आपको किंग की एबिलिटी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन क्वीन की आपकी एबिलिटी यूज़ नहीं होगी, आपकी एंड में एबिलिटी यूज़ होगी क्वीन की। तो अगर आप सीसी में से ट्रूप्स निकलेंगे भी तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सीसी में से ट्रूप्स निकलेंगे वो अगर आपके माइनस की तरफ चले गए लेकिन वो लौट के आपकी क्वीन की तरफ ही आएंगे, तो आप उनको अच्छी तरीके से पॉइजन कर दीजिएगा और क्वीन को बिना एबिलिटी के उन ट्रूप्स को मारने दे दीजिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि अगर आप मैक्स TH11 हो तब भी आप ही अटैक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नए नए TH11 हो तब भी आप ये अटैक काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपके जो माइनस है वो लेवल 5 के हो जाए, और आपका जो वार्डन है वो काफ़ी अच्छे लेवल का हो जाए, मतलब लेवल 10 का हो जाए, क्योंकि इस अटैक में वार्डन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वार्डन एबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस अटैक में। तो मेक श्योर कि आपका जो वार्डन है वो अच्छे लेवल का हो जाए। तो चलो यार मेरे नॉन मैक्स बेस पर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये अटैक कितना इफेक्टिव है एक नॉन मैक्स बेस से भी। तो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अटैक है आप मेरे आर्मी देख सकते हो, और मेरे क्वीन देखिए यहाँ पे लेवल 43 की और वार्डन सिर्फ लेवल 10 का है। और तो ये मेरा सेकेंड अकाउंट है जो अभी अभी मेरा TH11 बना है, और उसका सिर्फ मैंने वार्डन का थोड़ा लेवल बढ़ाया है, और मैंने जो माइनस है वो TH11 के मैक्स माइनस बना लिए, लेवल 5 के माइनस बना लिए हैं, ताकि ये अटैक अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको लेवल 5 के माइनस होने ही पड़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि मुझे पहले माइनस कॉर्नर में छोड़ने पड़ेंगे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और जैसे आप जैसे कि ये जो बेस है वो मैक्स बेस TH11 है, और मेरा बेस है वो नॉन मैक्स बेस है। तो आप नॉन मैक्स बेस से भी TH11 पर 3 स्टार अटैक कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह ये होगी कि आपका अगर नॉन मैक्स बेस है तो आप कॉम्पैक्ट बेसिस पर ही अटैक कीजिएगा, क्योंकि वाइड स्प्रेड बेसिस पर उतना ही इफेक्टिव नहीं होगा अगर आपका मैक्स नहीं है तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप कॉम्पैक्ट बेस पर ही अटैक करना। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी वार्डन एबिलिटी, अगर आप अर्ली पॉप कर तो अर्ली पॉप कर दो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो आप अपनी वार्डन एबिलिटी को बचा के रखते हो और आप उसको एकदम कोर में पॉप कर सकते हो। लेकिन मुझे अर्ली वार्डन एबिलिटी पसंद है और मैं उन्हीं
माइनस के साथ वार्डन एबिलिटी यूज़ करता हो, जिनको इक्वल अल्टरनेट टारगेट कर रही है। और हीलिंग प्लेसमेंट जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी हीलिंग प्लेसमेंट गलत हुई तो इधर उधर गिर गई जहाँ पर ज़्यादा माइनस नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपने हील कर दिया, तो आपका जो अटैक है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि ये अटैक डिपेंड है कि आप कैसे हील प्लेसमेंट करते हो। आपको स्प्लैश डिफेंस देखना होगा, आपका जो बिग बिग ग्रुप है आप माइनस का वो देखना पड़ेगा, और वो देख के आपको हील करनी पड़ेगी। और रेज, जो सिर्फ रेज हमारे बॉलर्स को यूज़ किए, जो वॉल ब्रेकर में होते हैं ना, जब वॉल ब्रेकर फूटेगा वो कहाँ पर भी फूटे, उस वहीं पर आप रेज यूज़ कर लेगा, क्योंकि वो बॉलर्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं अंडर दी रेज। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा आपको कि आप जो रेज है वो सिर्फ बॉलर्स के लिए यूज़ कीजिएगा। और देखिए, क्वीन की एबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है इस अटैक में। हालांकि ये मैक्स बेस है और मेरा नॉन मैक्स बेस से अटैक कर रहा हो, और मेरी क्वीन देखिए वो लेवल 43 की है, फिर भी मुझे एबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और थोड़े से माइनर बचे, लेकिन हो जाता है ना कि ये मैक्स बेस था यार, मेरा नॉन मैक्स बेस है। तो लेकिन सिर्फ तीन चार डिफेंस बचे हैं, वो उतना कुछ डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वीन की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है और एबिलिटी भी बची है मेरे पास। तो ये थ्रिशर अटैक हो गया है गाइस। आएगा मतलब इसके बाद जो अटैक आएगा स्पेशल अटैक होगा, क्योंकि वो अटैक जो जिस बेस पर मैंने किया था वो बेस सभी लोग जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वो बेस वॉर में यूज़ करते हैं, और काफ़ी इफेक्टिव पेज है वो वॉर के लिए, और मैंने उसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप वो ये अटैक ज़रूर देखना, कि इसका जो नेक्स्ट अटैक आप ज़रूर देखना। तो जो नेक्स्ट अटैक है वो काफ़ी ऑसम अटैक हुआ है, तो नेक्स्ट वाला अटैक ज़रूर देखना यार, काफ़ी क्रेजी अटैक था। और मुझे भी नहीं बिलीव हुआ कि मैंने उस बेस पर थ्रिशर अटैक किया है मैंने। तो लेट्स सी दैट अटैक। यही वो बेस है जहाँ पर मैंने थ्रिशर अटैक किया, और मैं इतना खुश क्यों हूँ इस बेस को लेके, क्योंकि ये जो बेस है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो वॉर में इस्तेमाल करते हैं इस बेस को, और ये काफ़ी अच्छा बेस है और काफ़ी अच्छे से डिफेंड कर लेता है काफ़ी अटैक्स को भी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं जिसमें सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो रखा है और जो एक्सबो रखा है, वो काफ़ी डैमेज पहुंचाता है हमारे ट्रूप्स को। तो काफ़ी डिफिकल्ट बेस है थ्रिशर अटैक करने के लिए, लेकिन मुझे भी नहीं लगा था जब मैंने अटैक स्टार्ट किया था कि मैं इस पर थ्रिशर अटैक कर पाऊंगा, लेकिन इस पर थ्रिशर अटैक हो गया है गाइस। तो मैंने एक गलती की थी कि जब मैंने कॉर्नर्स में मैंने छोड़े, यहाँ पे मैंने ठीक छोड़े, इस कॉर्नर में ठीक छोड़े, लेकिन इस कॉर्नर में क्या हुआ कि ये जो बिल्डिंग्स आप दिख रहे हैं, तो ये क्या इसने क्या किया कि इसने सबको जो माइनस जो है मेरे है वो माइनस सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो पर न जाकर इन बिल्डिंग पर चले गए। तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी वो गलती हो गई मेरे से, लेकिन आप वो गलती मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द अटैक। तो जैसे देख सकते कि हमने वॉल ब्रेकर छोड़ा और कॉर्नर पे एज यूजुअल माइनर छोड़ दिए, और किंग क्वीन और फिर वार्डन मैंने छोड़ा कि ईगल ट्री की स्ट्राइक देख के मैंने वार्डन छोड़ा। तो देखिए ईगल ट्री की स्टार यहाँ पर आई, तो यहाँ में वार्डन छोड़ा और वार्डन एबिलिटी पॉप कर, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देखते कि जो माइनर्स है वो ईस्ट की तरफ चले गए, वो सिंगल ट्रेनिंग इन्फर्नो की तरफ नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे वो जो बिल्डिंग्स थे उन्होंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसलिए मैं उन डिफेंस को आप पहले क्लियर कर दीजिए, ताकि जो ये माइनर्स है वो सीधे के सीधे जो सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो की तरफ चले जाए, और दूसरी तरफ सीधा अच्छे अच्छे तरीके से माइनर जा रहे हैं, और इस साइड में अच्छी तरीके से माइनर जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस अटैक में ना आपकी हीलिंग प्लेसमेंट अगर आपकी सही हुई तो 100% जो आपका अटैक है वो थ्रिशर अटैक हो जाएगा। अगर हीलिंग जो प्लेसमेंट है, आपकी हीलिंग प्लेसमेंट है, अगर वो 19-20 हो गई तो आपका जो अटैक है वो काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखना कि आपका जो हीलिंग प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वार्डन मेरा डाउन हो गया बिकॉज ऑफ दैट सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो, क्योंकि जो माइनर्स है वो वहाँ पे नहीं गए, तो इसलिए वो इन्फर्नो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्वीन को टारगेट किया जा रहा है, तो इसीलिए मैंने एबिलिटी यूज़ की है यहाँ पे, नहीं तो एबिलिटी यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन टारगेट हो रहा था यार, सिंगल टारगेटिंग इन्फर्नो वो क्वीन को ख़त्म कर देता, इसलिए मैंने एबिलिटी यूज़ कर ली। इससे क्या आप देखते हैं कितने सारे माइनस बच गए अभी भी, और ये बेस वन ऑफ द बेस्ट बेस है TH11 पर अभी चल रहा है, इसका ट्रेंड चल रहा है यार इस बेस का। काफ़ी अच्छा बेस है, काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं इस बेस को। तो अगर आप ये अटैक करोगे तो आपको मुझे से लगता है कि आपको 100% मिल जाएगी। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए इस अटैक को जो आप कर सकते हो। तो देखिए कितने माइनस बच गए यार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।